बड़े भूमाफियों को अतिक्रमण पर कार्रवाई का इंतजार। जी हां, सीतापुर जिलाधिकारी के द्वारा अवैध भूमाफियों और आक्रमण पर कार्रवाई किए जाने को लेकर समाज सेवी अचल गुप्ता ने कहा कि ये बहुत बड़ी पहल है। सीतापुर जिलाधिकारी और एसडीएम के द्वारा की जा रही कार्रवाई, इससे नगरवासियों को काफी राहत मिल रही है, किंतु अभी भी कुछ ऐसे अतिक्रमण करने वाले हैं जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। अचल गुप्ता ने कहा कि कुछ भोले भाले सीधे साधे लोग होते हैं जो अपना घर बनाने के लिए अपनी जमा पूंजी जमीन खरीदने में लगा देते हैं, किंतु वही जमीन जब अवैध और गलत तरीके से उनके पास आती है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है, जिसके चलते उनका सब कुछ उजड़ जाता है। अचल गुप्ता ने मीडिया के माध्यम से संदेश देते हुए कहा कि जमीन खरीदने से पहले उसकी पर्यानिरीक्षण कर ले और संबंधित अधिकारियों से उसकी जांच और जानकारी कर ले, जिससे उनके खून पसीने की कमाई बर्बाद होने से बच जाए और वो सही जमीन के स्वामी कहलाए। अचल गुप्ता ने आगे कहा कि कुछ भूमाफिया और अवैध प्लाटिंग करने वाले ऐसे होते हैं जो पैसे के लालच में जाकर लोगों को जमीन बेच देते हैं, किंतु वो जमीन कहीं नजूल की होती है तो कहीं कब्रिस्तान या कहीं तालाब, किंतु उन्हें तो केवल पैसों से मतलब है और वो पैसे लेकर उल्टे सीधे तरीके से उसे सौंप देते हैं, जिससे चलते जमीन खरीदने वाले को आगे दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसके हाथ से वो जमीन भी चली जाती है। ऐसे लोग सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। अचल गुप्ता के द्वारा सीतापुर के संबंधित अधिकारियों समेत जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीतापुर में जिस प्रकार से जिलाधिकारी अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में है, निश्चित तौर पर सीतापुर अब विकसित और सुरक्षित की ओर बढ़ रहा है, जिससे आम जनमानस को काफी राहत और सुविधाएं मिल रही हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सिद्ध गोपाल गुप्ता की रिपोर्ट, सीतापुर। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज सीतापुर से। आज समाज के बड़े समाज सेवी अचल गुप्ता जी से हमारी मुलाकात हुई है और गुप्ता जी कुछ पूछना भी चाहते हैं, कुछ बताना भी चाहते हैं। उन्होंने जमीनों पर कब्जा कर रखा है और हमारे जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, तहसीलदार, कानूनगो, सिटी मजिस्ट्रेट साहब किस प्रकार से इन्होंने कार्रवाई की, बहुत ही अच्छा लगा देख के। हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मगर एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूं, जब आधी से ज़्यादा प्लाटिंग लोग कर चुके हैं और नक्शा लेआउट नहीं पास है, और आज बहुत से जिन्होंने प्लाटिंग की है, आप खैराबाद ले लीजिए, लहरपुर ले लीजिए, कचार रोड ले लीजिए, खगसिया मोड़ ले लीजिए, रामकोट ले लीजिए, कहीं भी के नक्शा नहीं पास है। जब प्लाटिंग पर उनकी कार्रवाई हो रही है और जब प्लाटिंग बन जाती है, आधे प्लाट बिक चुके हैं, आधे मकान बन चुके हैं, तो नक्शा नहीं पास होता है। अगर नक्शा ये पास कराने की कोशिश कर रहे हैं या ब्लॉक से कर रहे हैं या नगर मजिस्ट्रेट से कर रहे हैं, किसी प्रकार से ये लोग पास कराने की कोशिश कर रहे हैं तो अनलीगल है, वो गलत माना जाएगा। क्योंकि जब मकान या प्लाट बिक जाते हैं प्लाटिंग में मकान में, तो नक्शा नहीं पास होता है किसी भी हालत। अब किस प्रकार से प्लाट नक्शा पास कराएंगे। और फिर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जब खैराबाद ग्रीन बेल्ट, ग्रीन पट्टी में आता है, वहाँ का नक्शा तो पास ही नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं पास हो सकता है। तब ये लोग क्या करेंगे, इनकी प्लाटिंग को सीज होना चाहिए। लेकिन जिलाधिकारी महोदय द्वारा अभी कई ऊपर कार्रवाई की गई है, कार्रवाई की गई, हो रही है। अभी बहुत से बड़े लोग बचे हुए इसमें, बहुत से बड़े लोग बचे हुए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आप खगसिया मोड़ निकल जाइए, कचनार रोड निकल जाइए, आप नयपालापुर रोड निकल जाइए, तड़वा निकल जाइए, लखीमपुर रोड निकल जाइए, लहरपुर रोड निकल जाइए। अरे बहुत सी ऐसी रोडें हैं, अंदर घुस घुस के देखिए, और अनलीगल प्लाटिंग अभी भी चल रही है, गेट बन चुके हैं। आप आ जाइए हमारे, फिर इसी प्रकार से आप हमारे, ये हमारी प्लाटिंग चल रही है यहाँ पर, एक डॉक्टर धवन के आप जब जाएंगे, ये बढ़ेंगे आप आरनगर, इधर प्लाटिंग चल रही है, कहीं का कुछ नहीं पास है। जिस प्रकार से आया प्लाटिंग बेच दी, पैसा जेब में रखा, चलते बने, मानी चल रही है। और मैं तो जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब सबसे कहूँगा, अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे किसी से डर नहीं लगता। और मैं कम से कम सीतापुर में 80 से 90 प्लाटिंग चल रही है, और मैं कोशिश करूँगा कि जिलाधिकारी महोदय से और एसडीएम साहब से मिलके उनके बारे में अवगत कराऊंगा और साक्ष्य दूंगा कि कहाँ का प्लाटिंग चल रही नाजायज।
मैंने देखा कई लोगों का जो प्लाटिंग करते हैं 2-2 3-3 बार प्लाट बेच लेते हैं। कई लोग गरीबों के पैसे फंस जाते हैं, वो कचहरियों को के चक्कर लगाते हैं, वकील के चक्कर लगाते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, ग्रीन बेल्ट में ले ली, ग्रीन पट्टी में प्लाटिंग ले ली, इसका क्या तुक है? तो नक्शा ही नहीं पास होगा तो प्लाटिंग तो अनलीगल मानी ही जाएगी। चैनल के माध्यम से आप आवाम को और सीतापुर के अधिकारियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं सीतापुर के अधिकारियों वाले जो अच्छा कर रहे हैं आवाम को यही कहेंगे कि जब प्लाटिंग ले तो देख लें नक्शा पास है कि नहीं पास है, क्योंकि जो प्लाटिंग में नक्शा नहीं पास होगा, प्लाटिंग बिक चुकी होगी आधी से ज़्यादा, तो नक्शा नहीं पास होगा। बहुत ही सोच समझ के पैसा फंसाइए अपना, क्योंकि वरना आपके ये पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा। आपने मैं अपने चैनल में आपने 20-25 दिन पहले न्यूज़ चलाई, उसका भी धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। आपका परिचय? मैं अचल कुमार गुप्ता, समाज सेवी। नमस्कार, आप लोग देखते रहें जब बोलेगा हिंदुस्तान। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को देखते रहें। नमस्कार।